everyone and welcome to my YouTube channel. This is me Divya Narang, your educator. So let's begin with our Indian polity. हम लोग ने लास्ट लेसन में सुप्रीम कोर्ट कवर अप कर लिया था. इस लेसन में हम अपना इंडियन पॉलिटी के अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत वी आर नाउ गोइंग टू कवर चैप्टर जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, हम ये इस चैप्टर में कवर अप करेंगे और ऐसे करते करते हमारे जो 5 टॉपिक्स थे वी विल बी कवरिंग अप. सो जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप लोगों को अगर मैं बोलूँ तो आप लोग एक काम कर सकते हो. हम लोग ने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे जिसमें हम लोग ने आर्टिकल नंबर 13 पढ़ा था. अगर आपको याद हो, हमने आर्टिकल 13 में डिस्कस भी किया था कि आर्टिकल 13 किससे रिलेटेड था, लॉ से, और वहाँ पर जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू थी वो आर्टिकल 13 में दी गई है. तो आई वुड जस्ट सजेस्ट वन थिंग कि एक बार आप आर्टिकल नंबर 13 को ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा. ठीक है, तो यहाँ से एक बात निकली कि हमारा आर्टिकल 13 जो है वो किस पे आ गया. हमारा आर्टिकल 13 में जो है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो हमने कहाँ दी है, वो हमने दी है आर्टिकल नंबर 13 में. तो कोई भी अमेंडमेंट होगा, कोई भी हमारे एक्ट में हमारा कोई भी अमेंडमेंट होगा, कोई लॉ या कोई एक्शन होगा या ऐसा कुछ भी चीज़ें होंगी, अगर उसका वायलेशन हो रहा है, अगर उसका कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है इन ऑफ एनीथिंग इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड, जिसको हम यहाँ पे अल्ट्रा वायरस कह रहे हैं. ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, अल्ट्रा वायरस, जो कि क्या होगा, इट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड. दैट मीन्स विल बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड विच इज ओवरऑल नोन एज जुडिशियल रिव्यू. क्या मतलब हुआ इन शॉर्ट अगर हम समझे जुडिशियल रिव्यू का, तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब यही होता है कि कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी लॉ, कोई भी एक्शन हमारा आता है, अगर उसमें कोई वायलेशन हो रहा है जिसकी वजह से पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वायलेट हो रहा है, इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायरसेस, दैट इज नल एंड वॉइड, या फिर आप कह सकते हो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, विच इज़ नोन एज योर जुडिशियल रिव्यू. तो पूरी तरीके से हम जुडिशियल रिव्यू में यही समझेंगे, इन डिटेल समझेंगे कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसका स्कोप है एंड एवरीथिंग जो भी कवर्ड है. बट एक ओवरव्यू आपको मिल गया कि इसका रिलेशन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 13 से रिलेटेड है. क्लियर. सो आर्टिकल 13 में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, फैक्ट समझ लीजिए आप लोग. तो इसको याद रखिएगा कि हमारा जो आर्टिकल 13 है, जैसा भी हमने बोला, आर्टिकल 13 में क्या दी हुई है, पावर दी हुई है किस चीज़ की, जुडिशियल रिव्यू की दी है. तो यहाँ पे पावर किसको दी गई है, कोर्ट्स को. अब यहाँ पे कौन कौन से कोर्ट्स, हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को पावर दी गई है, लेकिन हाईएस्ट पावर किसको दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट को. क्लियर एवरीबॉडी. तो बेसिक फैक्ट्स है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की वो आपके सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, बोथ या नन, ऐसे करके कुछ भी पूछा जाए, तो पावर जो है दोनों को दी गई है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है. ठीक, यहाँ पे हमने बार बार जिक्र किस चीज़ का किया, हमने यहाँ पे बार बार डिस्कस दो चीज़ को हमने बार बार फोकस किया है. एक तो हमने बार बार बोला है आर्टिकल 13. क्लियर. दूसरा हमने यही चीज़ बोली कि अमेंडमेंट लॉ और इन सब से रिलेटेड जो भी है वो हो गया. पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने बात करी कि यहीं से एक और स्टेप आ जाता है कि बेसिक फीचर. ये 3 पॉइंट्स है बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सब घूम फिर के आपका रिलेट कर रहा है किससे, जुडिशियल रिव्यू से. ठीक, ये हो गया ओवरव्यू. नाउ प्रॉपरली अब हम बिगिन करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से. सो देखिए फर्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है, इसका इंट्रोडक्शन. ठीक है. सो इसका जो स्टार्टिंग हुई वो कहाँ से हुई, इसका जो स्टार्ट हुआ है, जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट आया, द डॉक्ट्राइन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इज ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन यूएसए. तो इसका कहाँ से आया है, यूएसए से आया है. ठीक है, ये बात हो गई, इसका ये स्टार्टिंग हो गई, सम बेसिक फैक्ट्स हो गए. ठीक है, यहाँ से यूएसए से आया. अब ये क्वेश्चन आपके लिए है कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू की अभी हमने जो बात करी यूएसए से आया है, तो ये किस लॉ से या आप कह सकते हो एक्ट से या किस केस के थ्रू से ओरिजिन हुआ है जुडिशियल रिव्यू का. तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर ज़रूर दीजिए कि ओरिजिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू बेसिकली कहाँ से
हुआ है, कौन सा लॉ था या एक्ट था या केस था जहाँ से ये जुडिशियल रिव्यू का यूएसए का जो ओरिजिन जहाँ से हुआ है, किधर से बेसिकली ओरिजिन हुआ। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर ज़रूर दीजिए, ठीक है। इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा और ये स्पेशली आपकी बुक में भी मेंशन्ड है। तो ऐसा कुछ आउट ऑफ कोर्स मैंने नहीं पूछा है, बट आपको बेसिक फैक्ट्स के तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई, ओरिजिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहाँ से हुआ, यूएसए से हुआ, ठीक। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कन्फर्स द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑन द जुडिशरी बोथ इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया था कि इसकी जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में दी गई है, ऑल्दो जो हाईएस्ट सुप्रीम पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्लियर? Then, the Supreme Court has declared the power of judicial review as the basic feature of the Indian Constitution. As I again said it earlier, कि यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं। हमारा पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13, उसके बाद डॉक्ट्राइन और जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया, और थर्ड जो आ रहा है बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो हमारा बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई डाउट हो आप एक बार बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर था उसको भी एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो, आर्टिकल 13 को गो थ्रू कर सकते हो, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गो थ्रू कर सकते हो फॉर योर रिवीजन पर्पस, फॉर रिकॉलिंग द थिंग्स एंड रिलेटिंग टू द चैप्टर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये आपका काम है। I have told you the topics, rest is up to you, ठीक। Hence, the power of the judicial review cannot be curtailed or excluded even by the constitutional amendment. अगर कोई भी लॉ या जो भी लॉ आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, अगर वो दिखता है कि दे आर अगर कुछ क्या बोलते हैं, अगर वो कुछ वायलेशन कर रहा है किसी भी चीज़ का, तो उसको हम डिक्लेयर कर देंगे नल एंड वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सीधे सीधे, ठीक है। तो दे विल पावर जो है जुडिशियल रिव्यू की वो कर्टेल्ड या एक्सक्लूड नहीं होती है इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो ये हो गया बेसिक स्टार्टिंग। आप अगेन हम समझने की कोशिश करते हैं इन डीप कि ये जो जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग क्या है, इससे क्या बात हो रही है, तो ये अब हम समझते हैं। सो जुडिशियल रिव्यू को अगर आप शॉर्ट में समझो प्रॉपर तरीके से कि क्लैरिटी भी रहे, सो जुडिशियल रिव्यू जो है, जो जुडिशरी को देखो, जुडिशियल रिव्यू मतलब ये कहीं ना कहीं रिलेटेड हमारा जुडिशरी से, ठीक। तो ये जो पावर है जुडिशरी की कि वो एग्जामिन करता है कि जो भी हमारे स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे जो भी लॉज आ रहे हैं उसको एग्जामिन करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी of legislative enactments or executive orders of both the central and state government। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, जो भी जुडिशरी की पावर है, जो भी स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे जो भी लॉज आते हैं उसको ऑर्डर्स को एग्जामिन करते हैं, एंड अगर वो हमें दिखता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या वो नल एंड वॉइड हो रहा है, तो अगर वो कोई भी चीज़ अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, it will be declared as unconstitutional or null and void, सीधे सीधे, ठीक। on examination, see अब next line यही लिखिए, on examination if they are found to be violative of the constitution then they will be declared as illegal, unconstitutional, invalid या null and void by the judiciary। clear? और इसी के साथ आप ये भी बोल सकते हो दे कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय दी गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इसको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं अगर वो हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है, अगर वो हमारे बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वो कुछ छेड़खानी हो रही है उसमें, तो सीधे सीधे उसको बोल दिया जाएगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये बात हो गई कि जुडिशियल रिव्यू में यही है कि जो पावर्स होती हैं जुडिशरी की, सेंट्रल लेवल पे स्टेट लेवल पे जो भी लॉज आते हैं उसको एग्जामिन करना है। अगर हमें पाया जा रहा है कि वो हमारे हार्म कर रहा है बेसिक फीचर को या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों को या उसके अगेंस्ट है या वॉयलेटिव है, तो सीधे सीधे हम उसको इलीगल या नल एंड वॉइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे एंड ये इन्फोर्स नहीं होता है बाय द गवर्नमेंट। क्लियर? सो एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू हमारा एक बेसिक फीचर है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते और ना ही हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक। अब वो चाहे हमारे अमेंडमेंट्स के थ्रू आ रहा हो, चाहे जितनी भी चीज़ें हमारी इंक्लूडेड हों। अब देखिए जुडिशियल रिव्यू में मेन फोकस क्या क्या है, जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं, क्लियर, अमेंडमेंट्स हो गए
लेजिस्लेटिव या फिर हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर या हमारा लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड या सॉरी लेजिस्लेटिव से जो भी रिलेटेड है वो, साथ ही साथ स्टेट और यूनियन या सेंटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सब हमारा जुडिशियल रिव्यू में आएगा, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते या हम रिमूव नहीं कर सकते, एंड इट इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये बात हो गई। अब जुडिशियल रिव्यू का इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक, ये शॉर्ट है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पता होना चाहिए, ठीक है। सो इसका इम्पोर्टेंस यही है कि टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमारी सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके जो प्रिंसिपल्स है उसको हमें अपहोल्ड करके रखना है, एक बैलेंस बना के रखना है सेंटर और स्टेट में, दैट इज मेंटेन अ फेडरल इक्विलिब्रियम, दैट इज बिटवीन बैलेंस बिटवीन अ सेंटर एंड द स्टेट, साथ ही साथ टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ दी सिटीजन्स। अगेन आप समझ रहे हो, सेंटर स्टेट का बैलेंस अगेन एक टॉपिक आपका बन गया, चैप्टर फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हो गया, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीमेसी है उससे रिलेटेड हो गया। क्लियर? तो अगेन इट इज कमिंग फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है, वहीं से हमारा जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये हो गई इसकी इम्पोर्टेंस। नाउ कम्स व्हाट इज द स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। सी, अगर कोई भी डाउट हो, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट डाउन में मेंशन कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़े हो, आप मुझे वहाँ पे भी बता सकते हो, आप अपने डाउट्स वहाँ पे भी पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़े हो तो आप वहाँ पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, बट मेन प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि आपके डाउट्स क्लियर हो। ठीक है, आप चाहे वो कोई भी जगह हो, कोई भी आपका प्लेटफॉर्म हो, बट अगर कोई भी डाउट हो, आप कोई ज़रूरत नहीं हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे भी आराम से पूछ सकते हो। क्लियर? चलिए, अब अगला टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसका स्कोप क्या है जुडिशियल रिव्यू का, है ना? सो द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट्स अंडर 3 ग्राउंड्स। हमारा जो भी लेजिस्लेटिव कोई भी एक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव से रिलेटेड हो या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिलेटेड हो, उसको हम चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अंडर विच 3 ग्राउंड्स, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको कहीं कुछ उस पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उस पर कुछ वायलेशन हो रहा है, तब इफ़ इट इज़ आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ द अथॉरिटी विच हैज़ फ्रेम्ड इट, अगर वो लॉ के बाहर कुछ हो रहा है, उनके अथॉरिटी के बाहर कुछ हो रहा है, या फिर इट इज़ रेपुगेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तब ये 3 ग्राउंड्स हैं। इसका क्या मतलब हो रहा है? देखो, अगर हमारा कोई भी लेजिस्लेटिव लॉज हो या हमारे एग्जीक्यूटिव लॉज हो, उसको हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। किन 3 ग्राउंड्स में? अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा हो, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बाहर हो, या फिर वो लॉज की अथॉरिटी के बाहर हो। ये 3 ग्राउंड्स के बेसिस पर हम चैलेंज कर सकते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? छोटी छोटी बातें यहाँ पे, आज सच कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे, बट पता होना चाहिए। और ट्राई टू रिलेट, जो आप अपने न्यूज़पेपर पढ़ते हो, करंट अफेयर्स पढ़ते हो, कि कौन कौन सी जगह पे जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो ये रिलेट करना आपका काम है। अगेन, जैसा कि हमने बोला था कि जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, जो आया था, वो कहाँ से आया था? यूएसए से आया था। तो ये जो जो यूएसए का जुडिशियल रिव्यू है, उसका ब्रॉडर एस्पेक्ट है और वो फॉलो करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। अगर वही बात करें इंडिया की, तो यहाँ का जुडिशियल रिव्यू नैरोअर है और यहाँ पे क्या फॉलो होता है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको प्रीलिम्स में बहुत बातें घुमा के पूछी जा सकती हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दीज टू, और आपको एक पूरा पैरा दिया हुआ है, उसको आपको एनालाइज करना होता है, तो उसमें आपसे बोला जा सकता है कि जो हमारा यूएसए का जुडिशियल रिव्यू है इज़ ब्रॉडर एंड इट फॉलोज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। तो ये गलत हो गया, क्योंकि यूएसए में ब्रॉडर तो है लेकिन ये ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ फॉलो करता है। इंडिया का नैरोअर है बट इट फॉलोज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। ये बात हो गई। अब लेकिन हमें समझना तो पड़ेगा ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ में क्या डिफरेंस है। सो सी, यूएसए में बोला है कि इट फॉलोज ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ,
मतलब यहाँ पे जितने भी लॉज होंगे जो डिक्लेयर किए गए हैं लॉज को कि वॉयलेटिव ऑफ द राइट्स होंगे ऑन 2 ग्राउंड्स, इसमें 2 ग्राउंड्स पे, ड्यू प्रोसेस में 2 ग्राउंड्स होते हैं, एक हमारा होता है सब्सटैंशियल ग्राउंड और एक हमारा होता है प्रोसीजरल ग्राउंड। 2 ग्राउंड्स हो गए। सब्सटैंशियल ग्राउंड में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट द लॉ, मतलब यहाँ पे हम पब्लिक के व्यू पॉइंट से नहीं सोचते हैं, सिर्फ हम देखते हैं कि कुछ भी लॉज जो है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें बेसिक फंडा क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर अगर कुछ हो रहा है, उसके अगेंस्ट कुछ हो रहा है, तो दैट विल बी कमिंग अंडर सब्सटैंशियल ग्राउंड पे। प्रोसीजरल ग्राउंड में क्या होता है, यहाँ पे हम पब्लिक को लेकर सोचते हैं, पीपल को लेकर सोचते हैं, पीपल के लिए सोचते हैं कि क्या एक होता है ना कि अगर हम कोई लॉ ला रहे हैं, अब लॉ हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो जा रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है लेकिन पब्लिक के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये इन दोनों क्राइटेरियाज या इन दोनों ग्राउंड्स को हिसाब में रखते हुए ही काम करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए भी, साथ ही साथ पब्लिक को, पीपल को लेकर भी सोचते हुए। तो वो हमारे 2 ग्राउंड्स हो गए, दैट इज योर ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। क्लियर? तो इस वजह से इनका ब्रॉडर एस्पेक्ट है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, दैट इज यहाँ पे ओनली अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अगर जा रहा हो देन ओनली नल एंड वॉइड होगा। लेकिन अगर कभी केस हो जाता है कि पीपल के अगेंस्ट जा रहा है, तो यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे ओनली एंड ओनली विच इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द लॉ अगर हो रहा है, तभी उसको हम जुडिशियल रिव्यू में नल एंड वॉइड लाते हैं। ठीक, ये इस वजह से नैरोअर है एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान दिया जाता है। वहीं यूएसए की बात करें तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और साथ ही साथ वहाँ पे पब्लिक दोनों का ध्यान दिया जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, दोनों के पॉइंट्स याद रखिए किसमें क्या होता है। क्लियर?